साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अभिनंदन है लेट्स क्रैक टीटी पर। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर प्रतिदिन जो क्लास करा रहा हूँ वो इतिहास क्लास करा रहा हूँ जो शाम को आपकी होती है 8:05 पर। तो दोस्तों कितनी अच्छी क्लास ये आपकी है जो आपको प्रतिदिन मिलती है और आपको यहाँ पर जो दिया जा रहा है वो इतिहास से दिया जा रहा है, यानी कि इतिहास से मैं जो आपको टॉपिक करा रहा हूँ उसमें मैं आपको करा रहा हूँ कि इतिहास के स्रोत क्या है। यानी कि आप बात करते हैं कि जो है हमें इतिहास के स्रोत कहाँ कहाँ से मिले हैं। अगर बात की जाए इसमें जनरली बात अगर करते हैं कि हमें इतिहास के स्रोत अगर जानने हैं तो हमें कैसे कैसे पता चलेगा कि प्राचीन इतिहास हमारा कैसा रहा है। भारत के इतिहास के अगर जानने की बात की जाए या उसकी गणना की बात की जाए या उसके फिर सभ्यताओं की बात करते हैं, कल्चरों की बात करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होगा। जैसे अगर आप बात करते हैं कि सबसे पहले हम क्या पढ़ सकते हैं तो आप इसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 भागों में पहला आप लेंगे यहाँ पर साहित्य से आप करेंगे, दूसरा आप यहाँ पर पुरातत्व से आप कर लेंगे, उत्खनन से कह सकते हैं आप, और तीसरा आप विदेशी विवरण से करेंगे। अब दोस्तों इतिहास को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका शरीर सबसे कमज़ोर और दिमाग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आपको भी पता होगा। अब ये आप अगर कहने लगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि जो मनुष्य का शरीर कमज़ोर होता है, तो बिल्कुल मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूं दोस्तों। मैं इस आधार पर कह सकता हूं क्योंकि आपने देखा होगा ना तो ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर पाता है, ना गर्मी बर्दाश्त कर पाता है, और ना ही बरसात भी बर्दाश्त कर पाता है। यानी कि इसके सामने कुछ भी आप लाके खड़ा कर दें वो ये उसी से घबरा जाता है। तो मनुष्य का शरीर सबसे कमज़ोर है और दिमाग सबसे स्ट्रॉन्ग है। आप देखेगा यही कारण है कि मनुष्य ने पूरी दुनिया पर राज किया हुआ है। अब अगर हम इतने ज़्यादा पावरफुल हैं और हमने ये कैसे कैसे अपने आप को यहाँ तक ले जा करके अपने आप को खड़ा किया है, तो ज़रूरी बन जाता है हमें अपना इतिहास जानना कि हमारा इतिहास कैसा रहा है। अब इतिहास को जानने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो हमें जानना होगा इतिहास के उन तत्वों से जिनसे हमें पता चलता है इतिहास के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इतिहास के स्रोत से आप लेंगे, पहला आप लेंगे साहित्य से, दूसरा उत्खनन से, तीसरा विदेशी विवरण से। अब साहित्य में अगर करते हैं तो आप इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 आपका यहाँ पर होगा ब्राह्मण साहित्य और दूसरा आपका अब्राह्मण साहित्य होगा। अब ब्राह्मण साहित्य में मैंने आपको बताया है पहली क्लास में कि उसके अंतर्गत आप देखते हैं वेदों को रखते हैं। वेदों की संख्या 4 है, जहाँ पर आपका ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है जिसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं आपको कि ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें इंद्र को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है। दूसरे नंबर पर अग्नि को दिया गया है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर सावित्री की बात करते हैं, और 10वां मंडल तो इतना महत्वपूर्ण है कि उसमें पुरुष सूक्त की कल्पना की गई है और बताया गया है कि जो है वहां पर कि वर्ण कौन कौन से हैं और इनको किस किस आधार पर ये उत्पन्न किए गए हैं। ये सभी बातें आपको ऋग्वेद से मिल जाती हैं। उसके बाद में दूसरा वेद आपके सामने होता है सामवेद है, जिसे आप भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। सारे गामा पा धा निशा की आप बात यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर जितनी भी रचनाएं हैं, श्रुतियां हैं, उन सभी को गा गा करके सुनाया जाता है, जबकि ऋग्वेद आपका मंत्रों पर आधारित रहा है। अगला आपका होता है यहाँ पर आपका यजुर्वेद है, जिसमें आप देखेंगे रचनाएं भी हैं, मंत्र भी हैं, और उसके बाद में व्याख्यान भी उसमें साथ साथ होता है। यानी कि रचनाओं के साथ व्याख्यान किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहां से बनता है कि वह कौन सा वेद है जिसमें आप ये पाते हैं कि जो है वह कौन सा वेद है जिसमें गद और पद दोनों में लिखित है आपका, तो वहां पर आप यजुर्वेद का नाम लेते हैं। इससे अगला जो महत्वपूर्ण आपका हो जाता है वेद, तो वह आपका अर्थवेद है, जिसे आप अर्थवेद भी कहते हैं, अर्थवेद भी कहते हैं। तो मेरे साथियों जो आप इसमें करें उसको आप मान लीजिएगा, मैं तो यहाँ पर अर्थवेद ही कहूँगा क्योंकि है ही ये। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यह आपका पूर्णतः जो है कलयुग को समर्पित है। जादू टोना वशीकरण प्रेम प्रसंग और इसके बाद में जो है आपका दवा वगैरह, यानी कि आपका रोग निरोग की यहाँ पर बात की जाएगी। सभी बातों को यहाँ पर लेकर के ये जो समर्पित है आपका अर्थवेद जो है आपका कलयुग को समर्पित है। मैं दूसरी बात में कई बार भाषाओं में कह देता हूँ कि यह पूर्णतः महिलाओं को समर्पित है क्योंकि महिलाएं जादू टोना वशीकरण की ज्यादा शिकार होती हैं। तो दोस्तों ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे। अब इसमें ये बात तो हो गई आपकी ब्राह्मण साहित्य में केवल वेदों से,
उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। वेदों के बाद में नंबर आता है उपनिषेदों का। उपनिषेद क्या है? वेदों को समझने के लिए वेदों को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटे भागों में बांट दिया गया और उपनिषदों की रचना की गई। अब उपनिषदों की जो रचना की गई कितने रूपों में की गई है? 108 रूपों में की गई है। उपनिषद क्यों कहा गया? क्योंकि गुरु के पास में शिष्य ने बैठकर या गुरु के चरणों के पास बैठकर या गुरु के समीप बैठकर जिनका सर्जन किया गया उन्हें उपनिषद कहा गया। इनकी संख्या 108 है। अब इसमें आपको बताया जाता है प्राचीन इतिहास के बारे में। इसके बाद में अगला होता है यहाँ पर वेदांग है। वेदांग जो है आपके 6 हैं और इसे वेदों का और उपनिषदों का व्याकरण कहा गया है। ये आपको ज्ञात होगा, अगर नहीं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके आगे बढ़ जाएंगे आप। यहाँ पर पुराण है। पुराणों की संख्या 18 है और पुराणों में अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी मुख्य बात यह है, हर एक पुराण में किसी ना किसी राजा की वंशावली आपको मिलती है या किसी न किसी राजधर्म के बारे में आप जानते हैं। ये आपको पुराणों से पता चलता है। जिस तरह से वायु पुराण आप देखते हैं, इसमें आपको गुप्त शासन के बारे में पता चलता है। अब इसके बाद में स्मृतियाँ आती हैं, जैसे आपका मनु स्मृति है, आपका नारद स्मृति है, आपका ब्रह्म स्मृति है, आपका शिव स्मृति है, आपका ये बहुत सारी आपकी स्मृतियाँ हैं, जिसमें आप देखते हैं मनु स्मृति बहुत मनु स्मृति और उसके बाद में नारद स्मृति ये बड़ी बहुमूल्य मानी गई है दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर जो मनु स्मृति है यह आपकी दूसरी शताब्दी में लिखा गया है इसे, और आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। आपने इसे पढ़ा होगा। इसमें जो है हिंदू धर्म से जुड़ी हुई मान्यताएं दिखाई गई हैं। हिंदू धर्म का जो है चलाने का तरीका बताया गया था। ये कहेंगे कि भारतीय संविधान से पहले यहाँ पर मनुस्मृति को ही चलाया जाता था या मनुस्मृति को ही जो है भारतीय संविधान के रूप में देखा जाता था। ठीक है, तो ये था आपका वेदों से। और इसके बाद में एक चीज और आपकी आती है, वह होता है काव्य और महाकाव्य, यानी कि आप काव्य महाकाव्य बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे आपको पता चलता है भारतीय इतिहास के बारे में। जैसे आपने देखा होगा महाभारत और रामायण है। महाभारत में आप देखते धर्म का युद्ध है, रामायण में आपका अंधकार पर प्रकाश की जीत बताई जाती है। तो इस तरह से आपको वहां से भी इतिहास के बारे में पता चलता है। अब दूसरी तरफ आप चलते हैं, दूसरा है आपका अब्राह्मण साहित्य, यानी कि जो ब्राह्मण द्वारा लिखित नहीं है बल्कि अन्य लोगों ने उसे लिखा है। तो उसमें मैंने पहली जो क्लास आपको कराई है, तो उसमें मैं पहली क्लास जो कराया था वो आपको कराया था बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म से आपको सारे तथ्य मैंने करा दिए हैं कि बौद्ध धर्म का कैसे जो है यहाँ पर उद्भव हुआ और उसमें क्या क्या मान्यता बताई गई, किस किस की क्या महत्ता रही है, बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांटा गया। और यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से पढ़ा और बौद्ध धर्म से आपने तमाम बातें पढ़ी और उसके बाद में भारतीय इतिहास को आपने जाना। अब आज मैं आपके बीच में जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका जैन धर्म है। और जैन धर्म की आज यहाँ पर बात करेंगे। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसे बुद्ध के समकालीन या बौद्ध धर्म के समकालीन माना जाता है, लेकिन अगर तथ्यों पर जाएं या साक्ष्यों पर जाएं तो यह आप पाएंगे कि यह बौद्ध धर्म से भी पहला धर्म है। यानी कि आप इसमें बात करते हैं कि बौद्ध धर्म पहले है या फिर जैन धर्म पहले, तो आप पाएंगे कि जैन धर्म बहुत प्राचीन धर्म रहा है जबकि बौद्ध धर्म उसके बाद में आया है। चलिएगा तथ्यों पर बात करते हैं। यह है महावीर स्वामी, हम सब प्रणाम करते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज महावीर स्वामी जी को पढ़ने के लिए। देखिएगा जैन धर्म की अगर हम बात करें, जैन धर्म में अब तक जो है 24 जो माने गए हैं, महावीर स्वामी तक 24 तीर्थक माने गए थे, यानी कि जो है चलाने वाले माने गए थे। तो वहां पर आप देखेंगे आज इसमें सबसे पहले जैसे बताया गया ऋषभदेव है। ऋषभदेव ने ही जैन धर्म की नींव को रखा और जिनके पुत्र का था नाभि नाम था। ठीक है, नाभि के पुत्र रहे हैं भरत और भरत के नाम पर ही भारत देश हमारा पड़ा है, ये आप नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, चलेगा। यहाँ पर है जैन धर्म। जैन धर्म की बात यहाँ पर करते हैं। जैन धर्म शरण परंपरा से निकला है, यानी कि ये आपका जो है शरण परंपरा से निकला हुआ एक धर्म है। इसके प्रवर्तक 24 तीर्थक, जिनमें प्रथम तीर्थक आपका भगवान ऋषभदेव, आदिनाथ तथा अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी रहे हैं। अब देखिए जो सबसे पहले हैं ऋषभदेव रहे हैं और सबसे अंतिम जो है महावीर स्वामी रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी तीर्थक नहीं रहा है। ठीक है, तो जैन धर्म जो है आपका कहाँ से निकला? श्रवण परंपराओं से निकला है तथा इसके प्रवर्तक होना है आपके 24 तीर्थक रहे हैं, जिनमें से प्रथम आपका ऋषभदेव भगवान रहे या उन्हें आदिनाथ भी कहा गया है। ठीक है, और अंतिम रहे आपका महावीर स्वामी, है ना, जिन्हें केवल्य की
प्राप्ति हुई है, यहाँ पर कहा गया है महावीर स्वामी को अंतिम कहा गया अथवा 24वां कहा गया है। और 23वें की बात आप यहाँ पर करते हैं तो पार्श्वनाथ हैं, ठीक है। 23वें गुरु कौन है? पार्श्वनाथ हैं, जिनके ऊपर से जो है आपको सांप की छतरी दिखाई जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता सिद्ध करने वाले अनेक उल्लेख साहित्य और विशेषकर पौराणिक साहित्यों में प्रचुर मात्रा में है। श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन पंथ के दो संप्रदाय हैं। अब देखिएगा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, मैंने आपको जब बताया पिछली क्लास में आपको करा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी आपके धर्म है लगभग वो दो संप्रदायों में कम से कम बटे हुए हैं। जैसे मैंने कहा था मुस्लिम आपके शिया सुन्नी में बटे हुए हैं, आपने देखा होगा जो आपके ईसाई हैं वो गोरे कालों में बटे हुए हैं, आपका हिंदू देखे होंगे आपने, वहां पर आप वैश्य वैष्णव और आपका शैव और भागवत धर्म में थे, लेकिन अब सब एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। एक नई परंपरा को जन्म दिया है, ठीक है, जिसे आप हिंदू परंपरा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, उसमें आपने अगर बौद्ध धर्म को देखा तो उसमें आपने पाया हीनयान है और महायान है, और इसमें आपने दो चीजों को देखा। उसके बाद में आप अब यहाँ पर आते हैं जैन धर्म में, तो आप यहाँ पर पाते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर आपके दो पंथ यहाँ पर हो जाते हैं, संप्रदाय हो जाती हैं। इनके ग्रंथ शमयसार व तत्वार्थ सूत्र हैं। जैनों के प्रार्थना स्थल जिनालय या मंदिर कहलाते हैं आपका, यानी कि यहाँ पर जब इनके तीर्थ स्थलों पर जाएंगे उन्हें जिनालय कहा जाएगा या फिर उन्हें मंदिर कहा जाता है, ये बात याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये लीजिएगा जिन परंपरा का अर्थ है। अब देखिएगा जिनालय जो कहा गया है वो जिन से बना है आपका। अब जिन परंपराओं का मतलब क्या है, जिन परंपरा का अर्थ क्या है, यहां पर इसको देखना है। देखिएगा जिन का मतलब है दर्शन से आपका, ठीक है। किससे बात कर रहा है? आपका दर्शन से है। तो यहां पर देखेंगे जिन द्वारा परिवर्तित दर्शन, जो जिनके अनुयायी हैं उन्हें जैन कहते हैं, यानी कि जो जिनके अनुयायी हैं उन्हें क्या कहा गया? जैन कहा गया है। और जिन शब्द का शब्द बना है आपका संस्कृत है, जिनसे मतलब है आपका धातु से, और जी यहाँ पर धातु से है, और जी से मानो आपका जीतना है, जिसने मानो जीतने वाला, यानी कि जिनसे मानो जीतने वाला हो गया है या धातु से जीतने वाला हो गया, अपने आप को जीतने वाला हो गया है, वह आपका जैन कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, यानी कि जो लोभ लालच मोह माया से परे हो गए हैं, जिन्होंने संसारिक जीवन को जान लिया है, जिन्होंने भौतिक जीवन को छोड़ दिया है, जो केवल और केवल यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए बात करते हैं, जिनके अंतर मोह माया लाभ लालच वाली कोई बातें नहीं है, जिन्हें सब चीज आपको सामान्य लगती हैं, उन्हें क्या कहा गया है? यहाँ पर जीतने वाला कहा गया है। अब मन का जीतना, कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन को जीत लिया है तो आपने दुनिया को जीत लिया है, और मन से अगर आप हार गए हैं तो सबसे आप हार गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब भी नर्वस हो तो समझ लीजिएगा आप अपने मन से हार रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को आप नोट करेंगे यहाँ पर, यानी कि आप अपना कॉन्फिडेंट लेवल बना करके रखिएगा। आप ये करके रखिएगा कि हम कर दें, मैं कर दूंगा और मैं कर सकता हूं और मैं ही करूंगा, ठीक है। मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं और मैं ही करूंगा, इन बातों को याद रखेंगे, आप कर जाएंगे। लेकिन आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कोई भी चीज आपको बारिश की बूंदों की तरह आसानी से नहीं मिल सकती है। बारिश के लिए भी तपना पड़ता है पानी को, बारिश का होने के लिए भी पानी को तपना पड़ता है। पानी तपता है, फिर वाष्प बनती है, वाष्प के बाद में वायुमंडल में इकट्ठा होता है, और उसके बाद में फिर वह धरातल पर वापस बूंद के रूप में गिरता है। तो यहाँ पर बारिश की बूंद को जितना आप आसान समझते हैं या आप ओस को जितना आसान समझते हैं उतना आसान नहीं है। तो ओस के लिए आप देखेंगे बारिश की बूंद के लिए भी पानी को तपना पड़ता है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको भी तपना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपनी तन मन वाणी को जीत लिया है और अपनी वाणी पर संयम करना शुरू कर दिया, यानी कि जैसे ये पता होना चाहिए कि यार मेरे कहने से किसी को बुरा ना लग जाए, मेरी बात किसी को बुरी ना लग जाए। और यहाँ पर आप जाते हैं, आपसे कोई कहे श्रीमान जी आप कैसे हैं, और आप उसे कहें तू सुना तेरा क्या हाल चाल है। या बहुत सारे लोगों का लहजा बड़ा गंदा होता है। आप गाँवों में जाएंगे तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, जो कुछ बड़े वर्ग के लोग होते हैं या फिर अपने ही परिवार में जो अपने आप में जीते हैं, जो
अहम और मैं की भावना रखते हैं, घमंड की भावना रखते हैं, उनका बोलने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। सपोज कीजिएगा वहां वो जाए, आप जाते हैं वहां पर, वो आपका नाम भली भांति जानते हैं कि आपका नाम क्या है, लेकिन वो फिर भी आपका नाम ना लेकर के आपके पिता का नाम लेंगे। जैसे अरे रामचंद्र के इधर आना जरा, रामचंद्र के इधर आना, सतवीर के इधर आना, सतवीर के, रामचंद्र के, राजवीर के, ब्रह्मदत्त के, ब्रह्मभूषण के इधर आना, ऐसा बोलेंगे। ना कि ऐसा बोलेंगे राजीव इधर आ जाइए, अमित इधर आओ, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आप तो इतना सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला आपका यहाँ पर किसी ना किसी तरह से आपका जो अपनी वाणी से आपका अपमान कर रहा है। तो एक दिन ये बात समझ में आती है, तो कहते हैं ना, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और शीतल करे अफू शीतल होए। ये बात कितनी अच्छी है। तो सबको यहाँ पर मन के महल धो लेने चाहिए अपनी वाणी के साथ में। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, ठीक है। अपने तन मन वाणी को जीत लिया है और विशिष्ट आत्मज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पूर्णज्ञ प्राप्त किया है, उन अपात पुरुष को जितेंद्रिया जिन कहा जाता है। यानी कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वह आपका इंद्र कहा जाता है या जितेंद्र कहा जाता है। यानी कि जिन्होंने अपने जिनको जीत लिया है उसे क्या कहा गया? जितेंद्र कहा गया। यानी कि जिसने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया है पूरी तरह से। अगर उसे समय पर खाना ना मिले तो वह बिचलेगा नहीं, अगर उसे कोई कुछ उल्टा सीधा कहा जाए तो वो अपनी वाणी पर संयम रखेगा, है ना। यानी कि आपको जो कई सामने वाला कोई बोल करके जाए तो आप उस पर अगर उस पर उसकी तरह प्रतिक्रिया ना करें। यानी कि अगर किसी ने आपको मान लीजिए गाली दी है, आप कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये वाली बात यहाँ पर फॉलो बिल्कुल भी नहीं होगी। कारण है उसका, यहाँ पर कहना चाहता है कि अगर आपको कोई उल्टा सीधा बोल करके चला जाए तो आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप जब शांत हो जाएंगे तो आपने अपने मन को जीत लिया है और आपने दूसरे की बात का अनुसरण बिल्कुल भी नहीं किया है। आप अपने पर ही आशीष हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिएगा, जब कोई व्यक्ति गाली गलौज करता है या बुरे विचार आपको दे करके जाता है तो उसको आप ठीक वैसा ही समझिएगा। अगर आपने मदिरा की बोतल ली है तो उसमें आपको मदिरा ही मिलेगी, दूध वाली में दूध ही निकलेगा। तो कहने का मतलब यह है जिसके अंदर जो भावना होती है उसके अंदर वो ही निकलती है। तो आप इसको लेकर के नर्वस ना हो। आपने अगर अपने आप को इतना स्थिर बना लिया है, इतना परिपक्व बना लिया, इतना ज्ञानवान आप हो गए हैं कि आप कभी इन चीजों को, तुच्छ चीजों को अपने अंदर नहीं आने देंगे, तो समझ लीजिएगा आपके अंदर से निर्मल ही विचार निकलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। ठीक है, तो जितेंद्र जिन कहा जाता है सॉरी, जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म होता है। ठीक है, अब यहां पर भगवान की बात आ गई है। अब लीजिएगा, यहां पर भगवान का धर्म होता है। अब आता है सबसे बड़ी जो बात है यहां पर आप पाएंगे जैन धर्म में, वो है अहिंसा। क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है अहिंसा की। आप यहाँ पर बात करेंगे। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। इसे बड़ी सख्ती से पालन किया जाता है। खान पान आचार नियमों में विशेष रूप से देखा जा सकता है। जैन दर्शन में कण कण स्वतंत्र है। इस सृष्टि का यह है, किसी जीव का कोई कर्ता धर्ता नहीं है आपका। तो यहाँ पर जैन धर्म में कहा कण कण स्वतंत्र है, यानी कि हर एक चीज यहाँ पर स्वतंत्र है और इस सृष्टि में कोई भी कर्ता धर्ता नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, देवी देवता यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सब कुछ अपनी स्वतंत्रता से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, आचार विचार कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं आपका आना जाना, ये सब क्रियाकलापें जो हो रही हैं ये स्वतः ही हो रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी जीव अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। जैन धर्म में भगवान ने कर्ता और न ही भोक्ता माने जाते हैं। जैन दर्शन में सृष्टिकर्ता को कोई स्थान नहीं दिया गया है। यहाँ पर जैन धर्म में कहा गया है कि यहाँ पर कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, किसी के कारण ये सृष्टि की कर्ता यहाँ पर जो है सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि यह स्वतः ही हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। जैन धर्म में अनेक शासन देवी देवता हैं। अब देखिएगा, जैन धर्म में अलग से जो उन्होंने अपनी तरफ से तैयार, मतलब अपनी तरफ से माना है कि ये देवता इस तरह से देवी देवता है, तो यहाँ पर उनके अनुसार अलग बहुत सारे देवी देवता हैं, पर उनकी आराधना को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। यानी कि वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारे द्वारा बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन वहां पर हम किसी को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, जैन धर्म में तीर्थंकरों जिन्हें जिनदेव, जितेंद्रिया,
वीरांग भगवान कहा जाता है, यानी कि जिन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, अपने पर विजय प्राप्त कर ली है, अपने तन मन पर विजय प्राप्त कर ली है, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, वे आपका जितेंद्र कहलाए हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा, जिनदेव कहा गया, जितेंद्र या वीरांग कहा गया है। यानी कि आराधना का ही विशेष महत्व है। इन्हीं तीर्थंकरों का अनुसरण कर आत्मबोध, ज्ञान और तन और मन पर विजय पाने का प्रयास किया जाता है। देखिएगा, इन्होंने जो इतने भी आपका ये जिन जो है आपका, या जितेंद्र है या वीतरांग है आपका, तो ये क्या है आपका, ये देखिएगा, इन्होंने आध्यात्मिकता पर पूरा काम किया है, आध्यात्मिक दर्शन किए हैं और अपनी इंद्रिय को जीता है। इन्होंने श्वास पर काम किया है। जबकि यहाँ पर इनको फॉलो करने वाले उन लोगों को यहाँ पर अपना आइकन मानते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के करना चाहते हैं जिन्होंने इस धर्म में पहले से काम किया है। जैसे आप सबसे ज्यादा जानते हैं महावीर स्वामी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्हीं तीर्थंकरों का अनुसरण कर आत्मबोध, ज्ञान और तन और मन पर विजय पाने का प्रयास किया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों, भगवान। अब ये लीजिएगा, भगवान की यहाँ पर बात होगी। भगवान यहाँ पर जैन धर्म के अनुसार किसे माना गया है, किसे भगवान कहा जाता है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लीजिएगा, जैन ईश्वर को मानते हैं। देखिएगा, जैन ईश्वर को मानते हैं जो सर्वशक्तिशाली, त्रिलोक का ज्ञाता, दृष्टा है पर त्रिलोक का कर्ता नहीं है। देखिएगा, भगवान को इन्होंने किस रूप में माना है, जो स्वशक्तिशाली है, त्रिलोक का ज्ञाता, दृष्टा है पर त्रिलोक का कर्ता नहीं है, और यह है जो आपका सर्वशक्तिशाली है और यह ज्ञाता है। ठीक है, जैन धर्म में जिन या अरहिंत और सिद्ध को ईश्वर मानते हैं। किसको ईश्वर मानते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, जैन धर्म में जिन या अरहिंत और सिद्ध को ईश्वर मानते हैं। अरिहंतों और केव ज्ञानी की आयुष पूर्ण होने पर जब वे जन्म मरण से मुक्त होकर निर्माण को प्राप्त करते हैं तब उन्हें सिद्ध कहा जाता है। यानी कि जिन्होंने मोह माया, लोभ लालच को त्याग कर और अपनी इच्छाओं को त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, तब उन्हें यहाँ पर क्या कहा गया है, आप यहाँ पर देखिएगा, निर्माण प्राप्त कर लेते हैं तब उन्हें सिद्ध पुरुष कहा जाता है कि उन्होंने अपने आप को सिद्ध कर लिया है, और इस बात को उन्होंने यहाँ पर माना भी है साथियों। ठीक है, इसके बाद में उन्हीं की आराधना करते हैं और उन्हीं के निमित्त मंदिर आदि बनवाते हैं। यानी कि जो लोग यहाँ पर सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं उनके यहाँ पर मंदिर बनाया गया है, जिनालय बनाया गया है और उनकी यहाँ पर आराधना की जाती है और उनको ही अपना भगवान माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर, और इसी के साथ में ये लीजिएगा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तीर्थंकरों की बात करते हैं जैन धर्म के अनुसार। अब जैन धर्म के अनुसार अगर यहाँ पर तीर्थंकरों की आप बात करें तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों को माना जाता है। तीर्थंकर धर्म तीर्थ का प्रवर्तक करते हैं। इस काल के 24 तीर्थ कर रहे हैं आपका। नंबर 1 आपका क्रम से यहाँ पर से शुरुआत करते हैं हम। नंबर 1 आपका ऋषभदेव हैं, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले कौन है आपका, ऋषभदेव रहे हैं और इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। नंबर 2 अजीतनाथ है आपका। तीसरे हैं आपका संभवनाथ हैं। चौथे आपका अभिनंदन जी हैं आपका। सुमितिनाथ जी हैं आपका। पद्म प्रभु जी हैं आपका। उसके बाद में पार्श्वनाथ जी हैं आपका। चंद प्रभा जी हैं आपका। यहाँ पर विधिनाथ है। इन्हें पुष्पदंत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें पुष्पदंत भी कहा जाता है। यहाँ पर शीतलनाथ जी हैं आपका। शेषनाथ भी है आपका। यहाँ पर वासु पूज्य जी हैं और आपका विमलनाथ जी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 13 यहाँ पर अब तक हो चुके हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 14वें आपका अंतनाथ जी हैं, धर्मनाथ जी हैं, शांतिनाथ है आपका, कुंथुनाथ जी हैं आपका, अरनाथ जी हैं आपका, मल्लीनाथ जी हैं आपका, मुनीश्वर सुव्रत जी हैं आपका, नमीनाथ जी हैं। और उसके बाद में 23वें आपके होते हैं अष्टनेमी जी होते हैं। यहाँ पर इन्हें नेमिनाथ भी कहा जाता है। जैन मान्यताओं में यह है नारायण श्री, ये आपका 23वीं 22 है। अष्टनेमी 22 रहे, 23 तो पार्श्वनाथ रहे हैं। ठीक है, अष्टनेमी जी इन्हें नेमिनाथ भी कहा जाता है। जैन मान्यताओं में ये नारायण कृष्ण के चचेरे भाई थे। अब देखेगा यहाँ पर जो आप देखते हैं, यानी कि जैन धर्म जो है ये आपका भागवत धर्म के आसपास का है। यानी कि आप कह सकते हैं जिस समय प्रभु कृष्ण की बात आप करते हैं कृष्ण लीला के आधार पर, महाभारत के आधार पर, तो यह उस समय की बात की जा रही है। तो इन्हें क्या कहा गया आपका, अष्टनेमी जो है कृष्ण
जो नारायण कृष्ण के चचेरे भाई बताए गए हैं। अब 23वें आपके पार्श्वनाथ होते हैं और 24वें आपका वर्धमान महावीर स्वामी की यहाँ पर बात करते हैं। अब महावीर स्वामी जो है इन्हें वर्धमान कहा जाता है, सरमति कहा जाता है, वीर कहा जाता है, अतिवीर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये आपके सामने है। अब सबसे देखिएगा ये आपके 24 आपको याद कर लेने चाहिए, जिसमें से आपको सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ऋषभनाथ के बारे में पूछा जाता है, अष्टनेमी के बारे में पूछा जाता है, आपका पार्श्वनाथ के बारे में पूछा जाता है, महावीर के बारे में और मल्लीनाथ के बारे में बहुत बार पूछा गया है, नमीनाथ के बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो ये आपका 1 2 3 4 5 और 6 के बारे में अधिकतर क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। पहला 19वां 22वां 23वां 24वां ये आपके सामने है, ये आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। वैदिक दर्शन परंपराओं में ऋषभदेव का विष्णु के 24 अवतारों में से एक के रूप में संस्तमन किया गया है, यानी कि जो ऋषभदेव हैं उन्हें विष्णु के 24 अवतारों में से एक माना गया है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला लेते हैं यहाँ पर, इससे आगे बढ़ेंगे। हिंदू पुराण श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अनुसार मनु के पुत्र प्रियव्रत के पुत्र अग्निध्रुव हुए, जिनके पुत्र राजा नाभि जैन धर्म में नाभिराय नाम से उल्लेखित थे। राजा नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए, जो कि महान प्रतापी सम्राट हुए। भागवत पुराण अनुसार भगवान ऋषभदेव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ था, यानी कि ऋषभदेव जो रहे हैं उनका जो विवाह हुआ वो इंद्र की बेटी से हुआ, ठीक है। और उनसे जो पैदा हुए हैं उनका नाम रखा गया भरत, और हमारे देश का जो नाम है वो भरत जो रखा गया है वो ऋषभदेव के बेटे हैं। मैंने थोड़ा सा सब मिस्टेक कर दिया, नाभि उनके दादा का नाम है, ठीक है। नाभि दादा रहे हैं, बेटे ऋषभ रहे हैं, और उसके बाद में आपका भरत रहे हैं जो चक्रवर्ती राजा रहे हैं, और उन्हीं के नाम पे भारत का नाम पड़ा है। इससे इनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। अब देखिएगा 1 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, और यहाँ पर इंद्र की जो पुत्री जयंती से इन्हें 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें भरत चक्रवर्ती सबसे बड़े एवं गुणवान थे, यानी कि जो सबसे बड़े रहे हैं वो बड़े गुणवान रहे हैं, और वो ही जो है यहाँ पर राजा बने, और वो चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाने गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर विष्णु पुराण है आपका यहाँ पर, ठीक है। विष्णु पुराण की अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, अब यहाँ से विष्णु पुराण से आपको क्या तथ्य मिलते हैं इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। विष्णु पुराण की अगर यहाँ पर बात की जाए तो देखिएगा, विष्णु पुराण में श्री ऋषभदेव मनुस्मृति में प्रथम जीन यानी ऋषभदेव, स्कंद पुराण, लिंग पुराण आदि में 22 से 30 तक अष्टनेमी का उल्लेख आया है। अब देखिए जो अष्टनेमी है, 22वें जो गुरु हैं, इनका जो उल्लेख कहाँ कहाँ आपको मिला है। विष्णु पुराण में ऋषभदेव को देव, मनुस्मृति में प्रथम जीन यानी ऋषभदेव की बात करते हैं। स्कंद पुराण, लिंग पुराण आदि में 22 से 30 तक अष्टनेमी का उल्लेख आपको मिलता है, यानी कि मैंने आपको बताया पुराणों की संख्या जो है 18 है, उन 18 में स्कंद पुराण भी है, आपका लिंग पुराण भी है, तो इन दोनों में आकर के आपको अष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। जैन नगर पुराण में ये देखिए जैन नगर पुराण एक यह ग्रंथ है में कलयुग में एक जैन मुनि को भोजन कराने का फल सतयुग में 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर कहा गया है। अब ये देखिएगा यहाँ पर कितनी बड़ी बात कही गई है। अगर आप कलयुग में एक जैन धर्म के गुरु को आप भोजन कराते हैं तो मान लीजिएगा सतयुग के 10 ब्राह्मणों के बराबर को आपने भोजन करा दिया है, और आज के 1000 ब्राह्मणों के बराबर आपने भोजन करा दिया है। इस बात को नोट करेंगे, क्योंकि जो आप सतयुग में ब्राह्मण हैं उन्हें सीधा सीधा भगवान का रूप ही दिया गया है। सतयुग में 10 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर कहा गया है। अंतिम 2 तीर्थकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं। ये कैसे रहे हैं आपका, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी आपका ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं, ये आप यहां पर करेंगे नोट और आगे बढ़ जाएंगे। आगे लीजिएगा, दर्शन है आपका, यहां पर दर्शन करेंगे, और दर्शन किसके आप यहां पर करने वाले हैं, जैन पंथ के सिद्धांत की यहां पर आप बात कर रहे हैं। क्या होगा यहां पर आपका, जैन पंथ के सिद्धांत है। रागद्वेषी शत्रुओं पर विजय पाने के कारण वर्धमान महावीर की उपाधि जीन थी, अतः इनके द्वारा प्रचारित धर्म जैन कहलाता है। जैन पंथ में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, अतः इस धर्म में प्राणीवध के त्याग का सर्वप्रथम उद्देश्य है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर बात बार बार जो की जाएगी वो अहिंसा की बात की जाएगी, और यहाँ पर प्राणी की
मतलब प्राणी को नहीं मारा जा सकता, यानी कि आप जो बात करते हैं कि किसी को मारना पाप है, वह यहाँ पर सबसे जो कठोर माना गया है वो जैन धर्म में माना गया। देखिएगा, जैन पंथ में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, अतएव इस धर्म में प्राणिवध के त्याग का सर्वप्रथम उपदेश दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये लीजिएगा, जैन पंथ का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्म। महावीर ने बार बार कहा है कि जो जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, तथा मनुष्य चाहे जो प्राप्त कर सकता है, चाहे जो बन सकता है, इसलिए अपने भाग्य का विधाता वह स्वयं है। जैन धर्म में ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं माना गया है। अब ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जैन धर्म में कर्ता नहीं माना गया है। ठीक है, अब ये आप देखेगा, हर एक प्राणी यहाँ पर जीना चाहता है। वो कहते हैं कि सभी को जीने का हक है, वो जीना चाहते हैं। आपने भी जानता होगा, आपको अगर थोड़ा सा कोई कह दे अरे यार तुम मरना जाइयो, यार क्या बोला है, ऐसे भी आप करते हैं ना कई बार, तो ये आपके बात में आती है। अब अगर आप इतना सोचते हैं कि भाई मुझे जीना है, तो यहाँ पर प्रत्येक प्राणी को उतना ही अधिकार है जितना आपको अधिकार है। अब एक बात देखेगा, अगर अभी भारत के अंदर एक मर्डर हो जाए, सार्वजनिक मर्डर हो जाए, तो पूरे देश में उसकी चर्चा हो जाएगी। लेकिन आप एक क्या काम करते हैं, आपने एक गाय को काट दिया तो उसकी आधी चर्चा हो पाएगी। आपने अगर गलती से भैंस को काट दिया या भैंस को मार दिया तो कोई चर्चा नहीं होगी। ऊंट के करने पे कोई चर्चा नहीं होगी, भैंस के पे नहीं होगी, है ना। यानी कि कुछ बस एक दो चीजों को छोड़ करके स्पेसिफाई किया है, और उसके बाद जब आप देखते हैं तो कोई किसी की कोई वैल्यू नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों आपके शहर में मुर्गे बकरे काटे जाते हैं, उनको कोई नहीं गिनता। तो जबकि कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर जैन धर्म में कि जो है सब प्राणी जीना चाहते हैं, सबका बराबर का अधिकार है, तो यहाँ पर अहिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर तप आदि सत्कर्मों द्वारा आत्मविकास के सर्वोच्च अवस्था को ही ईश्वर बताया गया है। ठीक है, अब ये यहाँ पर जैन धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। ठीक है, जैन धर्म के मुख्यतः दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर उजला वस्त्र पहनने वाला, यानी कि श्वेतांबर उन्हें कहा गया जिन्होंने उजले कपड़े पहने या सफेद कपड़े पहने हैं, और दिगंबर उन्हें कहा गया जो नंगे रहे हैं और नग्न अवस्था में विचरण किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिगंबर आपका नंग रहे हैं, यानी कि नंगे फिरे हैं, और जो दिगंबर हैं उन्होंने जो अपने द्वारा माने गए हैं, महावीर स्वामी है अपने जो देवता हैं, उन्होंने उन्हें श्रृंगार बिल्कुल भी नहीं कराया और ना उन्हें कपड़े पहने, उनकी मूर्तियों को कपड़े पहनने दिए हैं। ठीक है, और जबकि श्वेतांबर श्रृंगार भी करते हैं और कपड़े भी पहनाते हैं। दोनों संप्रदायों में बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलता है। आगे है अनेकांतवाद, जैन पंथ का तीसरा मुख्य सिद्धांत है आपका। अनेकांतवाद जैन पंथ का तीसरा मुख्य सिद्धांत है। इसे अहिंसा का ही व्यापक रूप समझना चाहिए। राग द्वेष जन्य संस्कारों के वशीभूत न होकर दूसरे के दृष्टि बिंदु को ठीक ठीक समझने का नाम अनेकांतवाद है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीसरा आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, सिद्धांत हो जाता है। यहाँ पर अनेकांतवाद जैन पंथ का तीसरा मुख्य सिद्धांत है। इसे अहिंसा का ही व्यापक रूप समझना चाहिए। राग द्वेष जन्य संस्कारों के वशीभूत न होकर दूसरों के दृष्टि बिंदु को ठीक ठीक समझने का नाम अनेकांतवाद है आपका। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत हैं। अब लीजिएगा, पार्श्वनाथ जो 23वें गुरु रहे हैं उन्होंने 4 व्रत हैं। उन्होंने कौन कौन से 4 व्रत आपको यहाँ पर बताया। नंबर आप एक यहाँ पर लेते हैं, कौन सा लेंगे यहाँ पर। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत थे। नंबर 1 अहिंसा आपका, नंबर सत्य है आपका, अस्तेय है आपका, और अपरिग्रह है आपका। महावीर ने 5 महाव्रत ब्रह्मचार्य के रूप में भी स्वीकारा है, यानी कि यहाँ पर पार्श्वनाथ ने 4 को रखा और महावीर स्वामी ने इसमें 1 और 5 जोड़ दिया, उसे कहा गया ब्रह्मचार्य के रूप में भी स्वीकार किया। जैन सिद्धांतों की संख्या 45 है और जिनमें 11 अंग हैं, यानी कि यहाँ पर सिद्धांतों की संख्या 45 है और इन्हें 11 अंगों में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं, आचार विचार की बात यहां पर करेंगे। अब लीजिएगा, यहां पर आचार विचार की बात करें। जैन पंथों में आत्मशुद्धि पर बल दिया गया है। आत्मशुद्धि प्राप्त करने के लिए जैन पंथ में देह दमन और कष्ट सहिष्णुता को मुख्य माना गया है। निगृहित और निष्परग्रही होने के कारण तपस्वी महावीर नग्न अवस्था में विचरण क्या करते थे। यह बाह्य तब भी अंतरंग शुद्धि के लिए ही किया जाता था। प्राचीन जैन सूत्रों में कहा गया है कि भले ही कोई नग्न अवस्था में रहे या एक
एक एक महीने उपवास करे, किंतु यदि उसके मन में माया है तो उसे सिद्धि मिलने वाली नहीं है। यानी कि वो कहते हैं आप खाएं या ना पिएं, आप नंगे रहें, चाहे आप कुछ भी करें, आप चाहे एक बूंद पानी भी ना लें, इससे आपका जो है मन साफ नहीं हो सकता जब तक आप अपने मन से लोभ, लालच और मोह माया को नहीं त्याग देते हैं। ठीक है ना। कहते हैं ना कि कभी भूखे को पानी, मतलब कभी भूखे को खाना खिलाया नहीं, है ना, तो मंदिर जाने से क्या फायदा। ऐसे आपने गीत सुने होंगे। कभी मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसी गंगा में नहाने से क्या फायदा। ऐसे बहुत सारी बात करते हैं। तो यहाँ पर कहना है तन का धोना नहीं बल्कि मन का धोना होता है। मन के जीते जीत है, तन के जीते हार है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिद्धि नहीं मिलने वाली जब तक मोह माया को आप नहीं त्याग देते हैं। अगला है आपका 7 तत्व की यहाँ पर बात करेगा। जैन ग्रंथों में 7 तत्वों का वर्णन मिलता है। यह वर्णन क्या है आपका? नंबर 1 है जीव। जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा ध्रुव जो चैतन्य स्वरूप है। नंबर 2 अजीव, जड़ या कि अचेतन द्रव्य को अजीव पुद्गल कहा गया है आपका। अस्तु पुद्गल कर्मों का अस्तु करना है आपका। बंध है आपका, आत्मा से कर्म बांधना होगा। स्वर है आपका, कर्म बंध को रोकना है आपका। निर्जरा, कर्मों को क्षय करना है आपका। मोक्ष, जीवन में मरण के चक्कर से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं आप। ठीक है, तो यहां पर आप देखते हैं जैन धर्म में ये आपके 7 तत्व दिए गए हैं और ये आपको यहां पर अलग अलग बातें आपको बताते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात करेंगे, आप व्रत की बात करेंगे। अब वो व्रत नहीं है आपका कि जो है आपने खाना छोड़ दिया है। अब यहां पर देखिएगा व्रत कौन से आप करने वाले हैं। मैं यहां पर आपको लेकर के चलता हूं जैन धर्म के अनुसार। जैन धर्म में श्वाक और मुनि दोनों के लिए 5 व्रत बताए गए हैं। कितने व्रत हैं आपके यहाँ पर? 5 व्रत हैं। आप तो कहोगे भैया हमें तो एक व्रत का ही पता, हम तो खाना छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर व्रत कौन कौन से आपके होंगे ये आप लीजिएगा। नंबर 1 आप यहाँ पर है बताए गए तीर्थकर आदि महापुरुष जिनका पालन करते हैं वह महाव्रत कहलाते हैं। नंबर 1 अहिंसा, किसी भी जीव को मन, वाचन, काय से पीड़ा नहीं पहुंचाना, किसी जीव के प्राणों का घात नहीं करना। नंबर 2 सत्य, हित मित प्रिय वचन बोलना होगा आपका। अस्त्य, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना है आपका। जैसे आप लीजिएगा, कोई आप सड़क पे कुछ पड़ा हुआ उठा करके आप चल दिए, जैसे बाप का माल हो। कई बार आपको पता होता है कि ये वस्तु जो है ना किसकी है, पड़ी हुई है, फिर भी आप उसे उठाते हैं और उठा करके चल जाते हैं। तो ये कहता है अस्त्य में बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना है आपका। सत्य, हित मित प्रिय वचन बोलना है आपका। अहिंसा, किसी भी जीव को मन, वचन, काय पीड़ा नहीं पहुंचाना है किसी भी तरह से। जरूरी नहीं है कि आपने पकड़ा उसकी गर्दन काट दी उसे आप अहिंसा कहेंगे। आप अगर किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, परेशान करते हैं किसी भी आधार पर, तो आप वहां पर उसके साथ में अहिंसा का व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मचार्य, मन, वचन, काय से मैथुन कर्म का त्याग करना होगा आपको। यानी कि यहाँ पर आप जो है ब्रह्मचार्य का शादी जो है आपका, शादी के बाद में जो आप संभोग का आनंद लेते हैं वो सब आपको त्याग देना होगा। ये सीधा सीधा कहना चाहता है मन, वचन, काय में मैथुन कर्म का त्याग करना है आपका। अपरिग्रह, पदार्थों के प्रति ममत्व स्वरूप परिणमन का वृद्धि पूर्वक त्याग करना है आपका। मुनि इन व्रतों का सूक्ष्म रूप से पालन करते हैं, वही श्वाक स्थूल रूप से करते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर और देखेगा 9 पदार्थ हैं। अब यहाँ पर जैन धर्म के अनुसार 9 पदार्थ कौन कौन से हैं आपका? पदार्थ आपको लगता है कि सर पदार्थ तो जो है ना ठोस द्रव गैस ही होता है, लेकिन यहाँ पर पदार्थ की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, आप देखिएगा। यहाँ पर जैन ग्रंथ के अनुसार जीव और अजीव यह 2 मुख्य पदार्थ हैं आपका। जीव और हाँ, जैन ग्रंथों के अनुसार जीव और अजीव यह 2 मुख्य पदार्थ हैं। अश्व, बंध, स्वर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, अजीव, द्वय के भेद हैं आपका। 6 ध्रुव हैं आपका। यहाँ पर 9 पदार्थ हुए आपका, 6 ध्रुव होंगे। कौन कौन से हैं? जैन धर्म के अनुसार लोक 6 ध्रुवों से बना है। यह 6 ध्रुव शाश्वत हैं, अर्थात इनको बनाया या मिटाया नहीं जा सकता है। जीव, पुद्गल, धर्म, मृत्तिकाय, आकाश और काल। तो यहाँ पर ये भी आपके सामने होगा। आगे बढ़ते हैं और ये लीजिएगा
अब यहाँ पर त्रिरत्न है, यहाँ पर त्रिरत्न कौन कौन से? आपका सम्यक दर्शन है, आपका सम्यक ज्ञान है और आपका सम्यक चरित्र है। ये आपको यहाँ पर पीछे दिया है, अभी पर चलते हैं उसकी तरफ। यहाँ पर 3 रत्न है आपका। सम्यक दर्शन है यानी कि सामान्य दृष्टि से देखना है। सम्यक दर्शन को प्रगटाने के लिए तत्व निर्माण की साधना करनी चाहिए। तत्व निर्माण में इस शरीर आदि से विभिन्न एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ, यह शरीर आदि में नहीं और यह मेरे नहीं। ठीक है, सम्यक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान प्रगटाने के लिए भेद ज्ञान की साधना करनी चाहिए। भेद ज्ञान जिस जीव का, जिस द्रव्य का, जिस समय से कुछ भी होना है वह उसी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, उसे कोई ताल फेर बदल नहीं सकता है। सम्यक चरित्र की बात आप करेंगे। सम्यक चरित्र की साधना के लिए वस्तु स्वरूप की साधना करना चाहिए। सम्यक चरित्र का तात्पर्य नैतिक आचरण से है। पंचमहाव्रत का पालन ही शिक्षा है जो चरित्र निर्माण करता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर 4 काश्य हैं आपका, यहाँ लीजिएगा 4 काश्य होंगे आपके। कौन कौन से हैं आपका? क्रोध है, मान है, माया है, लोभ। यह 4 काश्य हैं जिनके कारण कर्मों का आश्रय होता है ना। 4 काश्य आपके यहाँ पर होते हैं। इसके बाद में इन 4 काश्य को सीमित रखने के लिए मध्यस्थता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, प्रमाद होना चाहिए, मैत्री भाव धारण करना चाहिए। यानी कि मध्यस्थता यानी कि एक दूसरे के मध्य विचारों को बराबर रखना पड़ेगा, आपको एक दूसरे के बातों को समझना पड़ेगा। इसके बाद में करुणा आपको रखनी पड़ेगी, दूसरे के प्रति आपको करुणा का भाव रखना पड़ेगा। उसके बाद में प्रमोद की बात आप करेंगे यहाँ पर और मैत्री भाव की बात भी यहाँ पर आप करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 4 गति है यहाँ पर। 4 गति कौन से? 4 गतियां जिन्हें संसारी जीव का जन्म मरण होता रहता है। देव गति, मनुष्य गति, त्रियक्षीय गति, नरक गति। मोक्ष को पंचम गति भी कहा जाता है। ठीक है, मोक्ष को क्या कहा जाता है? यहाँ पर पंचम गति कहा जाता है, जबकि 4 गति बताई गई है आपका। देव गति, मनुष्य गति, त्रियक्षीय गति और नरक गति। 4 निक्षेप है आपका। यहाँ पर 4 निक्षेप होगा। नाम निक्षेप आपका, स्थापना है निक्षेप है, दृढ़ निक्षेप है और भाव निक्षेप है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अहिंसा, दोबारा से आप देखेंगे एक बार फिर से। अहिंसा और जीव दया पर बहुत जोर दिया जाता है। सभी जैन शाकाहारी होते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं वो लोग सभी शाकाहारी लोग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो दिया गया अहिंसा पर बल दिया गया। अहिंसा का पालन करना सभी मुनियों और श्रावकों का परम धर्म होता है। जैन धर्म का मुख्य वाक्य ही अहिंसा परमो धर्म है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अनेकांतवाद आपका, अभी लीजिएगा यहाँ पर अनेकांतवाद है। अनेकांत का अर्थ है किसी भी विचार या वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, समझना, परखना और सम्यक भेद द्वारा स्वहितकारी विचार या वस्तु को मानना ही अनेकांत होता है आपका। ठीक है, अगला हो जाएगा यहाँ पर ईशावाद है आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ईशावाद है आपका। ईशावाद का अर्थ है विभिन्न अपेक्षाओं से वस्तुगत अनेक धर्मों का प्रतिपादन करना है। अब यहाँ पर जो देखिए बौद्ध धर्म में जैन धर्म में जो आपका मंत्र है वो क्या है? यह जैन धर्म का परम पवित्र और अनित्य मूल मंत्र है जो प्राकृत भाषा में है आपका। अणमो हरिहांताणो, अणमो सिद्धाण, अणमो अरियाण, अणमो विज्ञायण, अणमो लये स्वाहा सुहणो। अर्थात अरिहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को नमस्कार है, आचार्य को नमस्कार है, उपाध्यायों को नमस्कार है, शिव साधुओं को नमस्कार। ये 5 परमेष्टि हैं आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काल चक्र की आप यहाँ पर बात करेंगे। अब देखिए काल चक्र है यानी कि जीवन मरण की जो बात आप करते हैं उसे आप काल चक्र में यहाँ पर लेकर के चलते हैं। लेकिन यहाँ पर काल चक्र में क्या दिखाया गया है, अब इस पर चर्चा करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जिस प्रकार काल हिंदुओं में नमंतर कल्प आदि में विभक्त है, उसी प्रकार जैन में काल 2 प्रकार का है, उत्स्फूर्णी और औष्फूर्णी। औष्फूर्णी काल में समयावधि, हर वस्तु का मान, आयु बल इत्यादि घटता है, जबकि उत्स्फूर्णी में समय अवधि, हर वस्तु का मान और आयु बल इत्यादि बढ़ता है। इन दोनों का कालमान 10 करोड़ कौड़ी सागरोपम का होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इतिहास की अगर यहाँ पर बात की जाए तो जैन धर्म
कितना प्राचीन है ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। महावीर स्वामी या वर्धमान का जो जन्म हुआ है यहाँ पर देखिएगा, इन्हें ईसा से 468 पूर्व निर्माण प्राप्त हुआ है, यानी कि इस समय इनकी मृत्यु हुई है। जन्म में कहीं ना कहीं भेदभाव रखा गया है, कहीं पर कुछ बताया जाता है। इस समय से पीछे कुछ लोग विशेषकर यूरोपियन विद्वान जैन धर्म का प्रचलित होना मानते हैं। जैनों ने अपने ग्रंथों को आगम, पुराण आदि में विभक्त किया है। प्रोफेसर जेकोबी आदि के आधुनिक अवशेषणों के अनुसार यह सिद्ध किया गया है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले का है। उदयगिरी, जूनागढ़ आदि के शिलालेखों से भी जैन मत की प्राचीनता पाई जाती है। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण अध्याय यहाँ पर 37 के अनुसार ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र थे और ऋषभ के पुत्र भरत थे और इनके ही नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। आगे आपका संप्रदाय है आपका। अब देखिए संप्रदाय जो है आपका, ये आपके दो भागों में बट गई है। तीर्थंकर महावीर के समय तक अवंचित रही जैन परंपरा ईसा की 30वीं सदी में दो भागों में विभक्त हो गई। यहाँ पर दिगंबर और श्वेतांबर। मुनि प्राण सागर जी ने जैन के इस विभाजन पर अपनी रचना जैन धर्म और दर्शन में विस्तार से लिखा है कि आचार्य भद्रबाहु ने अपने ज्ञान के बल पर जान लिया था कि उत्तर भारत में 12 वर्षों का भयंकर क्या होने वाला है, अकाल पड़ने वाला है। इसलिए वे दक्षिण भारत में चले गए 12 वर्षों के लिए। देखिएगा, इसलिए उन्होंने सभी साधुओं को निर्देश दिया कि सभी भयानक आकार से बचने के लिए दक्षिण भारत की ओर विहार करना चाहिए और वह वहां पर जाकर कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में रहे। और फिर जो है वहां पर जब यह अकाल लौट गया तो ये वहां वापस आए। ठीक है, अब जब ये वापस आए 12 वर्ष बाद दक्षिण से लौटकर आए, साधु ने यह सब देखा तो उन्होंने यह रह रहे साधुओं को समझाया कि आप लोग पुनः तीर्थंकर महावीर की परंपरा को अपना लें, पर साधु राजी नहीं हुए और तब जैन धर्म ने दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय बन गई। यानी कि जो वहां पर छूट गए थे लोग, है ना, तो उन्होंने क्या किया, वो नंगे और बिना खाए पी रहे थे, तो वहां पर उन्हें नंगा बाबा कहा गया या दिगंबर कहा गया। और जो जाकर कर्नाटक तमिलनाडु में चले गए, उन्होंने कपड़ों को धारण किया, वे श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर कहा गया। दिगंबर गोमतेश्वर की प्रतिमा क्षणबेला गोलमेला में है। दिगंबर साधु वस्त्र नहीं पहनते हैं, ठीक है, वस्त्र नहीं पहनते, क्योंकि दिगंबर तीर्थंकर जो है आपका वो हमेशा नंगे रहते हैं और उनकी प्रतिमाएं भी नंगी ही दिखाई जाती हैं। ठीक है, अंतिम में पहुंचने वाले हैं। श्वेतांबर हैं सफेद कपड़े धारण करने वाले लोग, यानी कि श्वेतांबर एवं समिंध्या और सन्यासी श्वेत वस्त्र पहनते हैं। तीर्थंकरों की प्रतिमा पर धातु की आंख, कुंडल सहित बनाई जाती हैं और उनका श्रृंगार किया जाता है, जबकि दिगंबर में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता, अर्थात वहां पर जो है श्रृंगार नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास थी और मैंने पहले आपको कराया था बौद्ध धर्म, वो भी आपको पूरा विस्तारित कराया था। आज मैंने आपको यहाँ पर जैन धर्म करा दिया है। तो दोस्तों अगली क्लास जो आपकी होगी वो होगी पुरातत्व विभाग से, यानी कि पुरातत्वों से आपको जानकारियां मिलेंगी कि हमें कहाँ कहाँ से कैसी कैसी सभ्यताएं मिली हैं और हम कल को उन पर लंबा डिस्कस करेंगे और पूरा विस्तारित करेंगे। तो दोस्तों ये आपकी कैसी क्लास है ये जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। मैं सचिन कुमार निगम लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूं कल 8:05 पर शाम प्रतिदिन शाम 8:05 पर आपकी इसी क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।